आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुम समझ सकते हो तुमने क्या किया है? अगर राघव को पता चलेगा कि वीरेन इस घर में आता है तो तुम्हें राघव के कहर से भगवान भी नहीं बचा सकते। और एक बात याद रखना, तुम्हारे पास तो कोई मायका भी नहीं जाने के लिए। और दूसरी बात, तुम वीरेन की तरह दर दर की ठोकरें नहीं खा पाओगी। I'm sorry मम्मी जी, मैं क्या करती? उनके पास और कोई जगह ही नहीं थी जाने के लिए। तुम मुझसे मत डरो पूनम बहू, हम दोनों तो एक ही कश्ती में सवार है ना। मैं तो खुद चाहती हूँ कि कुछ भी करके राघव से माफी मांग के वीरेन इस घर में वापस आ जाए। लेकिन तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रीत ने मेरे खिलाफ सबके दिल में ऐसे जहर घोल दिए कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ लेकिन मैं मजबूर हूं। पूनम बहू, हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब उसे अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखना पड़ता है। तुम्हारे लिए वो पल आ गया है। अपनी परेशानियों का हल मेरे चेहरे में मत ढूंढो, अपने दिल में झांको। तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, वो ताकत है, क्योंकि अपने परिवार को बचाने की ताकत अब सिर्फ तुम्हारे पास है। याद रखना बेटा, मेरा बेटा मेरे साथ इस घर में नहीं है, ये बड़े दुख की बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बदनसीबी ये है कि तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा पति तुम्हारे साथ ना हो। समझी? जी मम्मी जी, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगी वीरेन जी को इस घर में वापस लाने के लिए। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। प्रतीक, आप क्यों परेशान हैं? मेरे घर वालों ने बोला है कि उन्हें मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना है, आपके नहीं। मुझे रिलैक्स करने की बजाय आप खुद परेशान हो रहे हैं। पर आपको अपने घर वालों को बताना ही नहीं चाहिए था ना कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है। कैसी बातें कर रहे हैं प्रतीक आप? और क्या मतलब है इन बातों का? प्रतीक, हम साथ में हैं, लोगों ने हमें साथ में देखा है, आपने मेरे कॉलेज की फीस भरी है और ये महंगा ब्रेसलेट दिया है। कैसे छुपाती मैं ये सब घर वालों से? हाँ ये सब ठीक है, लेकिन आपको लेकिन क्या? एक्चुअली हम एक काम करते हैं, ये जो कुछ भी है ना हमारे बीच में, हम उसे खत्म करते हैं। वैसे भी क्या ही रिश्ता है हमारा, और मैं उस एक चीज के लिए अपने घर वालों से क्यों लड़ूं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा मत बोलो स्मिता, हमारे रिश्ते का मतलब है और इसका नाम भी है प्यार। हाँ, इसे प्यार कहते हैं स्मिता। मेरी आंखों में देखो, बोलो आपको वो महसूस नहीं होता है जो मैं आपके लिए करता हूं? प्रतीक, प्यार का भी तो तभी मतलब है ना जब उसकी कोई मंजिल हो। आप शादीशुदा हैं। अपनी शादी से खुश नहीं हूं मैं, और आप भी ये बात जानती हैं। और जरूरत पड़ी ना तो मैं दिव्या को छोड़ दूंगा और आपसे शादी करूंगा। सच में? और देखना, हम दोनों साथ मिलकर आपके घर वालों को मनाने का तरीका भी ढूंढ लेंगे। ये गर्मा गर्म आलू की सब्जी, ये छोले,
सुमन, जलेबी में ज्यादा मीठा तो नहीं किया ना? नहीं नहीं अच्छी है। अरे अच्छा। क्या क्या बना है आज नाश्ते में? ऐसा लग रहा है किसी ने पूरा मेन्यू ही ऑर्डर कर दिया है। पहले तू खा और बता कैसा बना है, उसके बाद हम बताएंगे कि ये सब तैयारी हमने किसके लिए की है। हाँ, एक हिंट दे देती हूँ कि ये सब ऑर्डर नहीं मिला है। तो ये सब हमने किसी एक खास मेहमान के लिए बनाया है। ये अच्छा सस्पेंस है। ये ले। मम्मी, ताई जी ये तो बहुत टेस्टी है। मैं बता रही हूँ, जो भी आपका मेहमान है ना, आपके खाने का फैन हो जाएगा। इसका मतलब भाभी कि मेरा होने वाला दामाद ना मेरी उंगलियों पे नाचेगा। एक मिनट, होने वाला दामाद मतलब? राघव जीजू तो ऑलरेडी आपके दामाद है ना? स्मिता, सुमन का मतलब राघव से नहीं है, बल्कि उससे है जिसके साथ तू अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाली है। हाँ, और ये सब शानदार तैयारी हम तब करेंगे जब तेरा वो बॉयफ्रेंड ना तेरा रिश्ता लेकर हमारे घर आएगा। भाभी, वो बड़े घर का लड़का है तो तैयारी भी तो बड़ी होनी चाहिए ना। बिल्कुल। मम्मी, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? क्या हो गया आप लोगों को? मैं अभी कुछ टाइम उसको नहीं बुला सकती हूँ, ठीक है? पर क्यों? हमने तुझे बोला था ना कि घर लेकर आ, उसे मिलना है। हाँ, आपने बोला था मिलना है, पर मैंने तो नहीं बोला था ना मैं बुलाऊंगी। स्मिता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? उसे बुलाएंगे, वो आएगा, घर पे बैठेगा, सब बैठेंगे, बातचीत हो जाएगी, हम भी जान लेंगे एटलीस्ट लड़का कैसा है। लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि मेरा उससे ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप? ब्रेकअप हो गया मतलब? मतलब यही पापा कि अब वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन ये अचानक कैसे हो गया? तुमने किसी को बताया नहीं? क्या चाहते हैं आप लोग कि मैं लाउड स्पीकर लूं और आपकी आवाज न्यूज चैनल पे जोर जोर से पूरी दुनिया को बता दूं कि मेरा ब्रेकअप हो गया? और अगर इतने ही उत्सुक है ना आप लोग जानने के लिए, तो सुनिए कि मेरा ब्रेकअप ना आप लोगों की वजह से हुआ है। क्योंकि आप लोगों ने मुझे फोर्स किया कि मैं उसे घर पे लेकर आऊं और आप लोगों से मिलवाऊं, तो इस बात पे वो नाराज हो गया क्योंकि उसे लगा कि मैं उस पर भरोसा ही नहीं करती हूँ, इसीलिए अपने घर वालों से मिलवाना चाहती हूँ। और यही नहीं, उसने ये भी बोला कि अभी अभी हमारा रिश्ता शुरू हुआ है, तो मैं अभी से उस पर शादी का प्रेशर डाल रही हूँ। देखा भाभी, वो लड़का इसे छोड़कर भाग गया। कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी थी उसे, इसे कुछ समझ ही नहीं रहा था वो। नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है। अगर वो सीरियस नहीं होता तो इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं देता और इसके कॉलेज की फीस भी नहीं भरता। ध्रुव, ऐसा थोड़ी ना होता है, हम भी तो इज्जतदार लोग हैं ना, हमें भी 4 लोगों को जवाब देना होता है। एक मिनट सुमन, हमारे जमाने में अगर कुछ ऐसा होता था तो न भूख लगती थी न प्यास, और ये तो खाए जा रही है। ये कैसी पुराने जमाने वाली बातें कर रहे हैं आप? क्यों नहीं खाऊंगी? मैं बिल्कुल खाऊंगी, और मैं भूखी मर जाऊं चलेगा आपको? रिलैक्स स्मिता, हमें लग रहा है हमसे कुछ छुपा रही है, इसीलिए तुझसे पूछ रहे हैं। तुझे ना ज्यादा बिग ब्रदर बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और तू कोई लव गुरु नहीं है यहाँ पे जो मुझे ज्ञान दे रहा है, और हम सबने तेरी लव स्टोरी देखी है और उसका अंजाम भी देखा है। तो तू तो मुझसे नई बात कर तो बेहतर होगा। स्मिता, कुछ भी बोले जा रही है? चल जा अपने कमरे में, जा। पूरा प्लेट लेकर चली गई।